गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही मेहनत करके आप लोग के बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि वैसे विद्यार्थी जिनको समाज में अभी तक डर बना हुआ है कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव याद करें, तो उनके पास जब ये पहुंच जाएगा तो शायद मेरे चैनल के माध्यम से उनको और आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आपका आंसर जो होगा करेक्ट पंडित नेहरू, ठीक ना। बी नंबर, पंडित नेहरू आपका आंसर होगा, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है, बी नंबर आपका आंसर होगा कैंसर में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो होगा तीसरा का ए नंबर होगा, जो 100 होगा, ठीक ना। मतलब भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर होगा, ठीक ना। बी नंबर आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, ठीक ना। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो तीसरा स्थान है तृतीय, बी नंबर आपका आंसर सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो आपका ऑप्शन जो होगा सी नंबर सही होगा, असम में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो आपको पता होगा अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसको एक बार आप यूज करें उसके बाद ये समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें कोयला होगा, सी नंबर आपका ऑप्शन, ठीक है। यही आपका क्या है? अनवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन है, चायपत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? चायपत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर जो है बी नंबर होगा, ठीक ना, असम, ठीक ना। याद रखिएगा 8 का आंसर कौन सा होगा? बी नंबर असम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है? भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है? तो इसका आंसर जो है सी नंबर होगा लेह, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला से 1 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो कोयला का सबसे अच्छा किस्म है, कोयला का सबसे अच्छा किस्म है एंथ्रासाइट, ठीक है ना। अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कोयला का सबसे खराब किस्म है, तो कौन सा ऑप्शन बताइएगा? पीट। क्या रखिए, खराब बोलेगा तो पीट और अच्छा बोला तो एंथ्रासाइट। मतलब 10 का आपका आंसर जो होगा ए नंबर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कोयला कितना प्रकार का होता है? कोयला कितना प्रकार का होता है? तो हम जानते हैं कोयला 4 प्रकार का होता है। ए नंबर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा 12 का सी नंबर सही है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर आपका 13 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में खाद कारखाना है, बिहार में खाद कारखाना है, सी नंबर आपका आंसर सही है, बरौनी में, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? तो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। 15 का ए, उत्तर प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो 16 का आपका आंसर ए नंबर होगा, मुंबई से थाने के बीच तक। याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो 17 का बी नंबर होगा, केरल में। ठीक ना, 17 का बी नंबर होगा, केरल में। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है। ठीक ना, मोर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है तो बताइए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है कि चेरापूंजी में होता है, कि कोची में होता है, कि मासिनराम में होता है, कि पूर्णिया में होता है। तो इसका आंसर सी नंबर सही होगा, मासिनराम में है। अगर आपसे पूछ दे कि मासिनराम कहाँ पर है तो मेघालय में। याद रखिएगा, कहाँ पे होता है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा 21 का सी नंबर होगा, बंगाल गजट। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो 22 का आपका सी नंबर होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, उजला सोना कहा जाता है, मतलब उजला सोना किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। रेशम को कहते हैं, कि जूट को कहते हैं, कि गन्ना को कहते हैं, कि कपास को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 23 का डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, कपास को उजला सोना कहा जाता है। ठीक है ना। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो 24 का सी नंबर होगा, कपास सबसे अधिक के, ठीक ना, गुजरात राज्य में होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक ना, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है, ध्यान देखिएगा। ठीक ना, 25 नंबर क्वेश्चन है, कपास किस मिट्टी पर सबसे अधिक होता है? कपास किस मिट्टी पर सबसे अधिक होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, काली मिट्टी। ठीक ना, काली मिट्टी में कपास का होता है सबसे अधिक उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल में होगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक ना, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, चावल है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, खरीफ। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिएगा, जल मार्ग है, कि सड़क मार्ग है, कि वायु मार्ग है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, सड़क मार्ग। ध्यान रखिएगा, कौन सा मार्ग? सड़क मार्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो 29 का ए नंबर आपका आंसर होगा, जमालपुर। कौन सा आंसर? जमालपुर। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट करता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाइए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो 30 का आपका आंसर होगा कर्नाटक। सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 है। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, बांका। कहाँ पे होगा?
बांका में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है रेलवे वाला सवाल है, ठीक ना। इससे हर साल 1 नंबर का या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे डालता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है कि हाजीपुर में है, कि पटना में है, कि समस्तीपुर में है, कि मुजफ्फरपुर में है। तो इसका आंसर बिल्कुल ए नंबर होगा, हाजीपुर। ध्यान रखिएगा, 32 का ए नंबर आंसर होगा हाजीपुर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। 2001 में बिहार की जनसंख्या थी, 2001 में बिहार की जनसंख्या थी, तो आपके सामने ऑप्शन जो दिया है उसमें ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 8 करोड़ से अधिक। ध्यान रखिएगा, 8 करोड़ से अधिक, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति थे? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति थे? तो 881 व्यक्ति। बी नंबर आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार का सबसे बड़ा नगर है, बिहार का सबसे बड़ा नगर है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका आंसर होगा 35 का बी नंबर, पटना। ध्यान रखिएगा, कौन सा आंसर होगा? पटना होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बिहार में जिले हैं, तो बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ये हर किसी बच्चों को पता रहता है, फिर भी इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है, ठीक ना। तो बिहार में कोई पूछे कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, मतलब सी नंबर आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? इसका आंसर हर किसी को पता है और सब कोई जानता है, ठीक ना, कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं हमारा दुलरुआ देश, जिसको हम लोग जानते हैं, कौन सा देश है? नेपाल, जो कभी बिना वीजा पासपोर्ट के हम लोग इधर से उधर चले जाते हैं और आ जाते हैं, ठीक ना। तो नेपाल ही हमारे बिहार से क्या है? जुड़ा हुआ है, बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि बिहार संपन्न है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, उसका आंसर है सी नंबर, कृषि। ध्यान रखिएगा, कृषि संपन्न से संपन्न है अपना बिहार, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 39 नंबर, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इसका आंसर जो होगा कांटी, ए नंबर ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। 39 का ए नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन को जरूर दबाइए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जो अभी तक सोशल साइंस पढ़े नहीं है। मेरे चैनल के माध्यम से अगर वो कुछ पढ़ लेते हैं तो मुझे खुशनसीब होंगे हम, ताकि मेरे ही माध्यम से वो मैट्रिक बोर्ड क्या करेंगे? पास कर जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है, तो 40 का आपका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, बेगूसराय। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बेगूसराय होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा गया है? पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो इसका आंसर जो होगा 41 का बी नंबर होगा, कांवर झील, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, कांवर झील। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी नंबर 1907 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1907 ईस्वी में। अंगोरा का ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है,
खरगोश है, भेड़ है, लामा है या ऊँट है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है 43 का ए नंबर खरगोश। ध्यान रखिएगा, अंगोरा का ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, इसे लाइक और शेयर करते रहिए। इसका आंसर होगा 44 का ए नंबर, हमारा देश जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत, ए नंबर। ध्यान रखिएगा, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। 44 नंबर का, 44 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आंसर आपका होगा भारत, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित था? जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा कोलकाता में, ठीक ना। डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है इस क्वेश्चन को, जूट का कारखाना कब स्थापित हुआ था, ठीक ना, कोलकाता में, तो 1955 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? शोक का मतलब आप जानते हैं ना, जिस पर कोई हमारे घर में कुछ दुर्घटना हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सबका चेहरा उदास हो जाता है, शोक मनाने लगता है, कोई एक्सपायर कर जाता है। तो उसी प्रकार बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? किसको? कोसी नदी को, क्योंकि इसी के कारण बाढ़ सब आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, डी नंबर जो आंसर होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका आंसर जो होगा 48 का बी नंबर होगा गेहूं पर। किस पे? गेहूं पर। ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक ना। 49 नंबर है, चिपको आंदोलन के अग्रिम नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के अग्रिम नेता कौन थे? तो इस सबको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा सी नंबर है, ठीक ना। 50 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका आंसर होगा 50 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, क्या बोले हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। तो आज का ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया, ठीक ना। इसी तरह मैं आगे भी और भी वीडियो बनाकर आपके बीच शेयर करूंगा। आप लोग इसे क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,